यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वेस्ट मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम एक मकसद रखे, हम प्रार्थना किया। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाले जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों में आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। एक विश्वासी के 3 शत्रु है, 3 दुश्मन है, संसार, शरीर और शैतान। हालेलुया। हम विश्वास में आने से पहले तीनों हमें चलाते था। कौन चलाते था? हमें संसार चलाता। संसार हमें कंट्रोल करते था, संसार का अभिलाषा के अनुसार हम जीते था। शरीर हमें कंट्रोल करते था, शरीर का इच्छा के अनुसार हम चलते था। और तीसरा कौन सा है? शैतान। शैतान हमें कंट्रोल करते था। लेकिन जब यीशु अपना चरवाहा बन गया, उन्होंने उसका अनुग्रह का चड़ी से, उसका एकता का चड़ी से इस तीनों चरवाहा को हमसे दूर किया। ऐसे बोलो, अभी मैं संसार का अभिलाषा का अनुसार नहीं है, मैं शरीर का अभिलाषा का अनुसार नहीं है, मैं शैतान का अधिकार का नीचे नहीं है, मैं यीशु का चड़ी का, यीशु मेरा चरवाहा है, उन्होंने मुझे कंट्रोल करने वाला है। दुनिया का साथ में हमें डोलने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं, संसार का अभिलाषा के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया नहीं, शरीर का अभिलाषा के अनुसार। वचन में क्या लिखा है मालूम है? संसार का अभिलाषा के अनुसार हम चलेगा तो हम मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? नाश हो जाएगा, नरक का सजा हमें मिलेगा। संसार का अभिलाषा के अनुसार जिएगा तो। वचन स्पष्ट रीति में लिखा है, शरीर का अभिलाषा के अनुसार चलेगा तो हम मर जाएगा। रोमियो 8 में लिखा है, इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ योर फ्लैश यू आर गोइंग टू डाई। आप मरने वाला है, लेकिन हम आत्मा का अभिलाषा के अनुसार चलने वाला है। कैसे? कैन यू रीड इट? रोमियो चैप्टर 8, रोमर 8 का 13 से पढ़िए। यदि तुम शरीर के अभिलाषा के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर का अभिलाषा के अनुसार जो विश्वासी जीना शुरू किया, वचन लिखा है वो मर जाएगा। मरने का मतलब क्या है? शरीर में नहीं, आत्मा में मरेगा। अनंत काल का जिंदगी खो जाएगा। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हालेलुया। हम सभी लोग उद्धार पाए बोल के नाचने में कूदने में मतलब नहीं है। हमें संसार का अभिलाषा को छोड़कर, शरीर का अभिलाषा को छोड़कर फिर कैसे चलना पड़ेगा? 14वां वचन पढ़िए, 14। आत्मा से हमें क्या करना है? आत्मा से शरीर का कामों को हमें मारना है। शरीर बोलते हैं बेटा उधर जाओ, तो आत्मा बोलेगा मत जाओ बेटा। तो आत्मा से शरीर का कामों को मारना है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? संसार का अभिलाषा, शरीर का इच्छा के अनुसार चलेगा तो हम मरने वाला है। लेकिन हमें शरीर का इच्छा के अनुसार नहीं, हमें आत्मा का इच्छा के अनुसार चलना है। आत्मा का इच्छा का अनुसार चलने वाला व्यक्ति शरीर का अभिलाषाओं को, शरीर को क्या करेगा? दबाएगा, मार डालेगा। हालेलुया। एफेसियन 2:1 से जल्दी पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया। हम मर गया था। क्यों मर गया था? हाँ, आगे पढ़िए। अपराधों का कारण हम मर गया था। हाँ, हम मरे हुए थे। हाँ, कैसे मरा? इस संसार का रीति में पहले हम चलते था, इसलिए मर गया। तो संसार का रीति में चलेगा तो क्या होने वाला है? मरेगा। लेकिन यीशु ने हमें जिलाया। हाँ, और आगे।
दूसरा हम किस रीति में चलते था? उस आत्मा, कौन सा आत्मा? अंधकार का हकीम है ना, मतलब सैतानिक पावर्स, उस आज्ञा के अनुसार हम चलते था। तो इस वचन में सबसे पहले बोला संसार के अनुसार चला, अंधकार का आज्ञा के अनुसार चला, और आगे जो अपनी आज्ञा ना मानने वालों में अभी भी काम करते, कार्य करता है। अभी भी जो आज्ञा नहीं माना, मतलब अविश्वासियों के अंदर वही आत्मा, बाइबल क्लियरली लिखा है, दैट्स अ फैक्ट। वचन में क्या लिखा है? जो आज्ञा नहीं माना लोगों के अंदर उसी आत्मा अभी क्या कर रहे? और आगे पढ़िए। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की तीसरा, हम सबसे पहले किस अभिलाषा में चलते थे? अपना शरीर। तो इस वचन में तीनों आया, संसार आया, शैतान आया, शरीर आया। ये तीनों हमें अपना चरवाहा बन गया था, इसलिए हम मर गया था। जकरिया ने कहा यीशु ने उसका चढ़ियों से ये तीनों को निकाला, संसार को अपने अंदर से निकाला, शरीर का अभिलाषा को निकाला, और शैतान को हमसे दूर किया। ये तीनों चरवाहा हमें नहीं मांगते, हमें सिर्फ मांगते एक ही चरवाहा, जो अनुग्रह का चढ़ियों से हमें चराने वाला चरवाहा, जो एकता का साथ में हमें चराने वाला चरवाहा, सिर्फ हमें वही चरवाहा मांगते। हाथ उठा के अच्छा हालेलुया बोलिए, धन्यवाद दे दीजिए। और उसके लिए 1 महीना लगा। बोला क्या? बोला 1 महीना। इसका मतलब ही मैं बोल के देना चाहता हूं, कोई भी सोचना नहीं है जैसे बपतिस्मा लिया उसी समय संसार निकल जाएगा, जैसे क्या ना पवित्र आत्मा का भरपूर पाए उसी समय शरीर का अभिलाषा दब जाएगा, ऐसा सोचना नहीं है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इस अभिलाषा का विरुद्ध में फाइटिंग करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना का पत्री में जरा अपना ध्यान लाइए, उसमें एक भाग में 2 का 16 जरा पढ़िए। पहले यूहन्ना 2 का 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ और आंखों की अभिलाषा हाँ और जीविका का घमंड, हाँ, वो पिता की ओर से नहीं, आमीन। परंतु संसार ही की ओर से है। देखो, शरीर की अभिलाषा, और एक बार पढ़िए सिस्टर। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जीवितों का घमंड। ये तीनों बहुत बड़ा पाप है। ये तीनों शैतान का बेसिक हथियारों में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों का लालच। एदन में ये तीनों हुआ था, एदन बगीचा में ये तीनों हुआ था। 15 से पढ़िए, 2 का 15 से। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम, तुम संसार को प्रेम करना नहीं है, संसार में जो वस्तु है उसको प्रेम करना नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, जीवित का घमंड। वो पिता की ओर से नहीं। आमीन। अभी 17 पढ़िए, 17। और उसकी संसार और उसकी अभिलाषा है, अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिट जाने वाला है। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है हाँ, वो सर्वदा बना रहेगा। आमीन। संसार और इसका अभिलाषा खत्म होने वाला है, इसलिए हम गाने में गाते हैं, यहाँ का सुखों का अंत होगा लेकिन वहां का सुखों का अंत ना होगा। सही है ना? अपने एक देश तैयार रखा है, इधर कितना भी सुख आनंद हमें मिलेगा तो भी, इधर कितना भी चंगाई छुटकारा मिलेगा तो भी, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। सही है ना? हाँ भाई हम बहनों, इधर किसी को कैंसर का बीमारी से चंगाई मिला, कल वो दूसरा बीमारी होकर मर जाने वाला है। सही है ना? हमेशा चंगाई मिलेगा क्या? नहीं, जब तक आयु रखा तब तक चंगाई मिलेगा। यही है दुनिया। हालेलुया। तो आपने पूछना नहीं है उस दिन कैंसर चंगाई होगा, अभी सर्दी क्यों चंगाई होगा नहीं। यही है दुनिया। ये चंगाई छुटकारा सब कुछ दिन के लिए, लेकिन हमेशा जहां हम बीमार नहीं है, जहां हम आंसू नहीं है, जहां हम दुख नहीं है, वैसे एक जगह यीशु अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए संसार का अभिलाषों का एक लिमिट रखो, हमें अपना नजरों रखना है स्वर्ग राज्य का बारे में, आनंद काल का जिंदगी के बारे में। वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, सर्वदा रहेगा। शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और बड़ा होने का इच्छा, ये 3 पाप। शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और बड़ा होने का इच्छा, ये 3 चपेट से अपना अंदर रहते 3। मैं पहले बोला शरीर, संसार और शैतान। अभी मैं क्या बोल रहे? अभी बोल रहे शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और
बड़ा होने का इच्छा, ये हर इंसान में रहते हैं, बड़ा होने का इच्छा। ये दिन में यही हुआ था। हवा ने क्या किया, वो जो फल खाया, वो कैसे फल खाया? सबसे पहले उन्होंने फल देखा, आंखों का अभिलाषा, देखने में अच्छा लगा उसको, आंखों का अभिलाषा। हर व्यक्ति ऐसे ही पाप करते हैं, सबसे पहले देखेगा, देखने में बहुत खूबसूरत है, देखने में बहुत अच्छा है। अपना मन का, अपना शरीर का सबसे बड़ा विंडो से आंख, उधर से सब कुछ अंदर जा रहे हैं देखने में अच्छा है, सही है ना? कुछ लोग बोलते हैं वो आंखों का लालच के ऊपर चलने वाले व्यक्ति, उनको कुछ देख के पसंद हो गया, वो चाहिए उसको, ऐसे लोग है ना? उसको देखने में अच्छा लगा, फिर कितना भी खर्चा करके क्या करेगा, खरीदेगा। आंखों का लालच, हवा को भी यही गलती था। हालेलुया, आंखों का लालच। शैतान बोले देखो देखने में अच्छा है, देखो। हवा एक बार देख लिया, अभी शरीर क्या बोला मालूम है, थोड़ा खाओ ना, देखने में अच्छा तो मीठा भी रहेगा। शरीर बोला खाओ। अभी शैतान और भी एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया मालूम है? तुम परमेश्वर का जैसे बड़ा हो जाएगा। ये तीनों पाप उधर हो गया, देखने में अच्छा, शरीर में खाया और परमेश्वर जैसे बनने के लिए कोशिश किया। ये तीनों शपेट्स अपना विरुद्ध में भी काम कर रहे हैं। देखने में अच्छा सब अच्छा नहीं है भाइयों बहनों, सब कुछ हमें मांगता नहीं है। जो परमेश्वर अपने लिए रखा अच्छे बातों को अपना आप लाके दे देगा। आज का जमाना आंख का लालच का पीछे है ना, जो देखने में अच्छा है उसका पीछे जाके गिर जाते, जाके खत्म हो जाते। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के बच्चों को कभी गलती होना नहीं है। जो ग्लिटर हो रहे सब कुछ क्या नहीं है, सोना नहीं है। चमकने वाला सभी चीज सोना नहीं है। ये बात हम समझना जरूरी है। हालेलुया। देखने में अच्छे है सब अच्छा नहीं है। परमेश्वर को पूछने, प्रभु देखने में बहुत अच्छा है, मैं ले क्या? परमेश्वर बोलेगा देखो वो बहुत बड़ा डेंजर है, वो शैतान का एक ट्रैप है, एक फंदा है। मैंने पहले तुमको कह के दिया उससे दूर हो जाओ, फिर भी वो क्या बोला? देखने में अच्छा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सेकंड थिंग, शरीर का अभिलाषा। धन्यवाद यीशु। आज जो भी शरीर का अभिलाषा होता है, जो प्रभु का वजन का खिलाफ है, उसको सबको दबा डालो। वजन का खिलाफ मैंने बोला नहीं सब कुछ, मैंने बोला वजन का खिलाफ जो भी शरीर का अभिलाषा है उसको दबा डालो। वजन का खिलाफ का मतलब क्या है? देखो हमें भूख लगेगा, वो शरीर का अभिलाषा है। शरीर में भूख, यीशु को भी भूख लगा था। आपको यह बात भी जानता होगा, हमें शैतान परीक्षा करने के लिए सबसे आसान समय कौन सा है मालूम है? जब ज्यादा भूख लेके बैठा है उधर है। शैतान यीशु को कभी परीक्षा किया? उपवास खत्म होने के बाद में जब भूख लगा तभी परीक्षा की। क्योंकि शैतान को जानते इंसान का सबसे बड़ा एक वीकनेस है भूख। मेरा कहने का मतलब देखो वो भी शरीर का अभिलाषा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु को भूख लगा तभी परीक्षा हो गया, यीशु ने परीक्षा को पार किया, हमें भी पार करना है। मैं और एक दृष्टांत बोल के देना चाहता हूं। पतरुस को भूख लगा, उन्होंने क्या किया? पतरुस को भूख लगा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके प्रार्थना किया। प्रेरितों कौन सा अध्याय था? 10वां अध्याय में ना, प्रेरितों 10वां अध्याय। पतरुस को बहुत भूख लगा। दूसरे के घर में रहते, खुद के घर में है तो कुछ लेके खा सकते, अभी दूसरा का घर में है तो कहना एक मतलब एक मानर रखना पड़ेगा। पतरुस बोला थोड़ा भूख लगते, उन्होंने बोला थोड़ा हम तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा देर लगेगा। हाल उस जमाने का रीति वही है। तो पतरुस को समझ में आया 2-3 घंटा लगेगा फिर खाना तैयार होने के लिए। इस 3 घंटा के अंदर मैं और जाके बैठेगा तो और उदासी होकर बैठेगा तो शैतान परीक्षा करेगा। इसलिए जाके वचन में लिखा है प्रार्थना किया। तो जब परीक्षा आएगा क्या करना है? प्रार्थना करना है। परीक्षा आएगा, प्रार्थना करेगा तो वैसे जीत पाने का शक्ति प्रभु दे देगा। कितना भी बड़ा परीक्षा को जीत पाने का शक्ति प्रभु दे देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं बोलना चाहता शरीर का अभिलाषों को क्या करो? ओवरकम करो। अपना शरीर में काफी अभिलाषों में उसी समय यह बात समझ लो, जब भूख लेते खाना खाना भी जरूरी है। शरीर का क्या बोलते हैं? शरीर का जरूरत है, नीड ऑफ आवर बॉडी। तो पाप नहीं है। जो इंसान को प्रभु ने प्रभु का वचन के अनुसार दिया, हर तरह का इमोशन अपने शरीर में है, वो पाप नहीं है। किसी को गलत सोच होना नहीं है।
वॉट एवर गॉड गिवन डिवाइन, अपने शरीर में प्रभु ने दिया हुआ हर जो डिवाइन इमोशंस प्रभु ने दिया है वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसी डिवाइन इमोशन है भूख, उसको चाहिए तो पाप करने के लिए हम क्या कर पाऊंगा, गलत विधि में इस्तेमाल कर। द सेम वे जो अपने शरीर का अभिलाषों को हमें कंट्रोल करना, सही विधि में इस्तेमाल करना जरूरी है। हाथ बढ़ा के धन्यवाद दे दीजिए, आमीन। भी यूहन्ना उसका पत्री में क्या कहा, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और बड़ा होने का इच्छा। तीसरा बात क्या है, बड़ा होने का सबसे बड़ा डेंजर है। हर व्यक्ति के अंदर शैतान डालने वाला एक बड़ा क्या बोलते हैं ट्रैप, कलीसिया के अंदर भी ये ज्यादा आजकल हो रही। देखो यीशु में प्रसिद्ध होना पाप नहीं है, यीशु में मजूर होना पाप नहीं है, लेकिन खुद को बढ़ाने के लिए कोशिश करना पाप है। लेकिन जब आप यीशु का सेवा करेगा आपका नाम बढ़ेगा, बात अलग है, लेकिन आप खुद बढ़ाने के लिए मत कोशिश करो, खुद नाम बढ़ाने के लिए मत कोशिश करो। यीशु को शैतान परीक्षा किया, वही एक परीक्षा था। यीशु को क्या किया मालूम है, हालेलुया, उस जो मंदिर का मीनार का एकदम ऊपर चढ़ाया और बोले इधर से कूदो, इधर से कूदेगा तो क्या होने वाला है, वचन में लिखा है स्वर्गदूतों से तुम्हें संभालेगा और लोग देखेगा तुम कूद रहे और तुम्हें कुछ हुआ नहीं, सब लोग तेरे ऊपर विश्वास करेगा। यीशु ने क्या बोला, तेरा परमेश्वर को परीक्षा करना, इसका मतलब आपको मालूम है, डू यू नो द मीनिंग। हम बड़ा होने के लिए कोई भी चमत्कार मत दिखाओ, अपना नाम बढ़ाने के लिए कोई भी चमत्कार, वी आर नोबडी, हालेलुया, वी आर नोबडी, हालेलुया। बड़ा होने के लिए कोशिश नहीं करना है। शैतान यही लालच डालेगा, तुम बड़ा होने के लिए क्या करो, मीनार के ऊपर चढ़ो, उधर से कूदो, लोग देखेगा और लोग बोलेगा तुम बहुत पावरफुल है। यीशु ने बोला नहीं, मैं ऐसे परीक्षा करेगा नहीं, हालेलुया। अपना नाम बढ़ाने के लिए कभी भी चमत्कार मत करो। एक व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करते, ये सोच के मत प्रार्थना करो मैंने प्रार्थना करेगा वो चंगाई मिलेगा और मेरा नाम बढ़ेगा। बड़ा होने का अभिलाषा, दैट इज अनदर शेपर्ड व्हिच इज रूलिंग इन आवर लाइफ। आज ऐसे प्रार्थना करें, ऐसे हर चरवाहा को मुझे निकालना चाहते हैं और सिर्फ एक ही चरवाहा मेरा अंदर रहना चाहते हैं। हम सबके अंदर पहले काफी मालिकों मैं प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं, लेकिन अभी अपने अंदर एक ही मालिक, एक ही चरवाहा है। कितना लोग बोलेगा अभी मेरा अंदर एक ही चरवाहा है, एक ही मालिक है, बाकी सारे शरीर का अभिलाषों को, संसार का अभिलाषों को, शैतान का चाल को मैं हटाना चाहता हूं। प्रभु आपका अनुग्रह का चड़ी मेरा ऊपर इस्तेमाल कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने कृपा करके एशिया का किताब एशिया 26 का 13, हे हमारा परमेश्वर यहोवा तेरा सिवा और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे। पहले हम पर काफी स्वामियों था, शरीर, संसार, शैतान सब अपने ऊपर प्रभुता, हम इन सब का गुलाम था पहले। आंखों का लालच, शरीर का अभिलाषा, बड़ा होने का अभिलाषा, इन सब का गुलाम था हम पहले, लेकिन अभी नहीं है। और एक बार पढ़िए सिस्टर उस वचन को ऊंचा ऊंचा आवाज में, हे हमारा परमेश्वर यहोवा तेरे सिवा और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, और परंतु तेरे कृपा से, तेरे कृपा से, बाय योर ग्रेस, बाय योर ग्रेस, यीशु के हाथ में कौन सा चढ़िए, ग्रेस, बाय योर ग्रेस हम वो बाकी तीनों स्वामियों को हटाया, उनका अनुग्रह का द्वारा, उस चढ़ी का द्वारा। कितना लोग ये वचन समझ में आया, उस चढ़ी का द्वारा, हालेलुया। संसार का अभिलाषों को हम हटा रहे, उस चढ़ी के द्वारा, हालेलुया। शरीर को हम दबा रहे, उस चढ़ी के द्वारा हम शैतान के ऊपर जीत पा रहे। अनुग्रह कौन सा चढ़ी है, ग्रेस, ग्रेस पढ़िए सिस्टर, परंतु तेरे कृपा से अभी हम सिर्फ तेरा नाम, पहले काफी मालिक था अपने ऊपर, काफी चरवाहा अपने ऊपर था, लेकिन अभी एक ही चरवाहा है। आइए को बंद कर दीजिए, ऐसे प्रार्थना करें, नाउ आई हैव ओनली वन शेपर्ड,
उनके हाथ में एक अच्छा अनुग्रह का चड़ी है, उस चड़ी से बाकी सबको मैं भगाएगा। मेरा आंखों का लालच को, मेरा शरीर का अभिलाषों को, बाकी सबको मैं क्या करेगा, भगाएगा। एवरीबॉडी प्रे, सभी लोग आंखों बंद कर दीजिए। 2-3 मिनट हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहा हूं। एक उपवास प्रार्थना है। आई नो सम ऑफ यू आर इन फास्टिंग, इसलिए देखो जैसे अपना रेगुलर मीटिंग जैसे हम जल्दी बंद नहीं कर पाओगा। हालेलुया। वह सब प्रार्थना एक रीति के अनुसार हम लेके जा नहीं पाऊंगा, हम कुछ पाके जाना है। अभी पवित्र आत्मा कितना देर हमें इधर बिठाना चाहता है मैं जानता नहीं है। जो वजन मुझे दिया वो बताया, और भी आगे वजन बताने वाला है। शाम को भी इसी वजन को मैं कंटिन्यू करने वाला है। हालेलुया। यीशु ने इतना अनुग्रह दिया ना, यीशु ने इतना अनुग्रह दिया। यीशु ने एकता का साथ में हमें रखा है। अपने ऊपर राज करने वाले सारे मालिकों को हटाया, भी सिर्फ यीशु अपने ऊपर राज करने वाले। हम कभी गाना में ऐसे गाते थे, यीशु आके राज कर मुझ में, मैं नहीं तू बसे, तू बसे, कोई नहीं। हालेलुया। यीशु छोड़ के कोई अभी अंदर है नहीं है। शैतान जो चरवाहा था उनको भगाया हमने। संसार को अभी अपने ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना होना है। शरीर को हम दबाया है। हालेलुया। ओ यीशु आके राज करे मुझ में, मैं नहीं मुझ में तू बसे। यीशु आके राज करे मुझ में, मैं नहीं मुझ में तू बसे। यीशु मुझ में मैं नहीं, मुझ में मेरा शरीर का अभिलाषा नहीं, मुझ में संसार नहीं, मुझ में शैतान चरवाहा नहीं, मुझ में तू बसे। आज सभी लोग प्रार्थना कर दीजिए। काफी समयों सामियों काफी मालिकों अपने ऊपर प्रभुता करते था, लेकिन आज से सिर्फ यीशु। कुछ लोग ऐसे निर्णय ले लो, आज से सिर्फ यीशु। आज तक कैसे था वो भूल जाओ। ये वह प्रार्थना का तीसरा दिन प्रभु का आत्मा बोल रहे हैं, आज से संसार नहीं, शरीर नहीं, शैतान नहीं, यीशु हमें चराना चाहते हैं। एवरीबॉडी प्रे। हालेलुया। अगर कोई भी ऐसा स्वभाव बाकी है तो यीशु को बोलो, यीशु वो चड़ी जरा इस्तेमाल करो, मुझसे उसको दूर करो। हालेलुया। यीशु वो छोटा लाठी इस्तेमाल करेगा, वो सब भागेगा। हालेलुया। यीशु उनका छोटा लाठी इस्तेमाल करेगा, वो सब भागने वाला है, वो सब स्वभाव भागने वाला है। विक्ट्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी हमें एक जयवंत मसीह जिंदगी बिताना चाहते हैं। एक कामयाबी, एक सक्सेसफुल, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ हमें जीना चाहते हैं। प्रभु जी उसके लिए हमें समर्पण करते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी आपने इस धरती में उतराया हम जैसे दीन लोगों को छुड़ाने के लिए, हम जैसे दीन लोगों को छुड़ाने के लिए, हम जैसे दीन लोगों को उद्धार देने के लिए। आज हमें समर्पण करते हैं प्रभु जी आपके हाथों में, हमें नम्र करते हैं प्रभु जी आपके हाथों में। शकल खना रगा जगह शड़े हो। हालेलुया। इस वचनों से बात की इसके लिए धन्यवाद। आपका कृपा दृष्टि अपने ऊपर रखे। आपका कृपा का कारण अपना योग्यता नहीं है, आपका कृपा का कारण इन सारे मालिकों को आपने हटाया। आपका कृपा का द्वारा आपने वो चुनाव नियम का व्यवस्था को हटाया, उस मालिकों को हटाया। लेकिन उस सारे गुलामी अवस्था से हमें छुड़ाकर, उस गुलामी अवस्था से हमें छुड़ाकर हमें आपने स्वतंत्र किए, इसके लिए धन्यवाद। जीसस यू सेट अस फ्री। हमें स्वतंत्र किए, इसके लिए धन्यवाद। घात करने के लिए शैतान निशाना लगाया था, घात करने के लिए शैतान निशाना लगाया था, नष्ट करने के लिए शैतान प्लानिंग बनाया था। लेकिन आज क्यों हम आराधना कर रहे हैं? उस श्राप छोड़ के हम भाग के यीशु का शरणागत हो गया। यीशु का पैर पड़ के बोले, यीशु मुझे बचाओ, शैतान मेरे ऊपर निशाना लगाए। यीशु बोला, बेटा मैं तेरा चरवाहा बनेगा, मेरे हाथ में अनुग्रह का लाती है, मेरे हाथ में एकता का लाती है, उससे तेरे ऊपर प्रभुता करने वाला सारे चरवाहों को मैं हटाऊंगा। हो हालेलुया। उससे सारे अंधकार का शक्ति को मैं भगाऊंगा। शकमन रग बाइदा हर्षमान राम तूना जुबदल पादुल पत्तुला रगदगश। कुछ लोगों को प्रभु आत्मा बोल रहे, प्रभु अनुग्रह का चड़ी आपका घर में इस्तेमाल करने वाला है। अनुग्रह का चड़ी, अनुग्रह का चड़ी प्यार से इस्तेमाल करने वाले चड़ी है। उस चड़ी इस्तेमाल करेगा आपके लिए आशीष है। अनुग्रह का चड़ी जब आपके घर में इस्तेमाल होगा, लाती आपके घर में इस्तेमाल होगा, शैतान भागेगा, अंधकार का शक्तियां भागेगा, आपको ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे सारे शैतानिक बीमारों भागेगा, और आपका जो घात करने के लिए शैतान रखा, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा, बहुत बड़ा शांति होने वाला है। इसलिए भजन संगीता 23 में लिखा, प्रभु ने उनका लाठी से, उनका चड़ी से मुझे शांति देगा। चड़ी से कैसे शांति होते? चड़ी से मार मिलते।
लेकिन भजन संगीता 23 का 4 में क्या लिखा? उनका चड़ी से मेरा जिंदगी में शांति उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने उसका चड़ी इस्तेमाल करेगा, अनुग्रह का चड़ी इस्तेमाल करेगा। मेरा अशांति का कारण बन के खड़ा है, हर अंधकार में भागेगा, इसलिए मुझे शांति मिलने वाला है। जो वचन हम सुना, उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपना कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते प्रभु जी। आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए प्रभु जी। हमें मजबूत कर दीजिए। अपने सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एकता लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं